हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, मार्केटिंग कॉस्ट और साथ ही साथ बात करेंगे एमएसपी के बारे में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक इज मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, किस कंडीशन को हम लोग मार्केटेबल सरप्लस बोल सकते हैं। तो जो फॉर्मर होता है, अभी हम लोग फॉर एग्जांपल अच्छे से समझ लेंगे, पहले ऐसे थ्योरी समझ लेते हैं। जो फॉर्मर होता है वो जो प्रोड्यूस, यानी कि उसने टोटल प्रोडक्शन किया और वो जो अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के बाद, यानी कि उसकी जैसे फॉर्मर है, फॉर्मर ने 100 क्विंटल किसी फॉर्म में अपना प्रोडक्शन किया, उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट है 20 क्विंटल। उसके बाद जो 80 क्विंटल बच रहा है, यानी कि नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए, यानी कि जो लोग खेती नहीं कर रहे, जिनके पास खेती नहीं है, वो आपका कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस। ओके, देख लेते हैं पहले, फिर बाद में समझ लेते हैं। कह रहा है द मार्केटेबल सरप्लस इज द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस which can be made available to the non farm population, यानी कि जो फार्मर क्या कर रहा है, नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए वो क्वांटिटी अवेलेबल करा रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि फार्मर की जो नीड के बाद जो भी प्रोड्यूस बचा हो, यानी कि उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट के बाद जो भी उसके पास बचा हो, वो आपका क्या कहलाता है, मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार, ये भी कह सकते हैं। ओके, मार्केटेबल सरप्लस इज द रेशियो लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर्स फार्मर आफ्टर मीटिंग हिज रिक्वायरमेंट, यानी कि जो फार्मर की रिक्वायरमेंट के बाद जो भी प्रोड्यूस उत्पाद फार्मर बेचने के लिए तैयार किया हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं मार्केटेबल सरप्लस। जो आपका मार्केटेबल सरप्लस का फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है टोटल प्रोड्यूस माइनस टोटल रिक्वायरमेंट। ओके, अभी हम लोग इसको अच्छे से विद एग्जांपल अच्छे से समझ लेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटेड सरप्लस। आपका जो मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस में कॉमन सा डिफरेंस होता है, जैसे कि जो प्रोड्यूस किया, जो बचा हुआ है टोटल रिक्वायरमेंट के बाद, यानी कि 80 क्विंटल्स में बच रहा था, वो बेचने के लिए तैयार हुआ है, अभी उसको फॉरवर्ड बेचा नहीं, उस कंडीशन को आपका कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस। जब फार्मर अपने प्रोड्यूस को एक्चुअल मार्केट में सेल कर चुका होता है, उस कंडीशन को आपका कहा जाता है मार्केटेड सरप्लस। ओके, the marketed surplus is the quantity of the produce which the producer farmer actually sell in the market is of the requirement for family consumption, for need and other payment. ओके, अब ये साथ ही साथ नीचे क्या बात कर रहा है, कह रहा है जब आपका मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ग्रेटर देन हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, आपका डिस्ट्रेस सेल। यानी कि कह रहा है इफ मार्केटेबल सरप्लस इज मोर देन मार्केटेबल सरप्लस, फार्मर इज सेलिंग अगेंस्ट हिज विश, यानी कि जब फार्मर अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट से भी प्रोड्यूस को बेचता है किसी अपनी इच्छा के विरुद्ध, तब आपका उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है डिस्ट्रेस सेल। अब हम लोग समझते हैं विद एग्जांपल कि जो आपका मार्केटेड सरप्लस होता है, मार्केटेबल सरप्लस से ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन होता है। देखते हैं, जैसे कि मैं फार्मर, यानी मैं किसान, मेरे पास जो लैंड है, ये इस लैंड में मेरा जो टोटल प्रोड्यूस हुआ है, टोटल मेरा प्रोड्यूस हुआ है 100 क्विंटल। ओके, अब साथ में जो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो मेरी फैमिली की, जो मेरी सालों फैमिली की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसमें से मैंने निकाल दिया आपका 20 क्विंटल, मैंने प्रोड्यूस को निकाल दिया इसमें से। ओके, अब जो मेरे पास ये 80 क्विंटल बच रहा है, ये क्या करेगा किसान, इसको आपका फार्मर मार्केट में सेल ही तो करेगा। सेल करने के लिए इसको मैंने निकाल के रख लिया, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, आपका मार्केटेबल सरप्लस। ओके, समझ में आया होगा आपका। जब मैंने इसको निकाल के रख लिया है, इस कंडीशन को कहा जाएगा आपका मार्केटेबल सरप्लस। जब मैं इस प्रोड्यूस को एक्चुअल मार्केट में सेल कर दूंगा, जो मैंने निकाल के रखा है
वो आपका कहलाएगा मार्केटेड सरप्लस। जब मैं इसको बेच चुका हूँ, अभी ये रखा है तो इसका मतलब मार्केटेबल, जब ये एक्चुअल बिक जाएगा उसको कहते हैं मार्केटेड। ओके, अब बात करेंगे कि ग्रेटर देन कब होगा, कब आपका इक्वल टू होगा और कब आपका लेस देन होगा। इंडिया में लोग अक्सर क्या करते हैं कि उनको उनके प्रोडक्शन का मतलब उनके उत्पाद का अच्छा दाम ना मिल पाने के कारण वो लोग अपने प्रोडक्शन को स्टोर करके रख लेते हैं, घरों में, गोदामों में, कहीं भी स्टोर करके रख लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आगे कुछ आने वाले महीनों में उनके प्रोड्यूस के अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि जो मेरे पास 80 कुंटल बचा था, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास अभी पैसे है, सब रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाएगी, तो मैंने सोचा इसको स्टोर करके क्यों ना रख लें, तो मुझे आगे कुछ महीनों में शायद इसके अच्छे दाम मिल जाए। तो ये जो मेरा गेहूँ था मैंने इसको स्टोर करके रखवा दिया। अब जब मैंने इसको स्टोर करके रखवाया गोदाम में, तो जब आप स्टोर करवाएंगे तो कभी कभी जो स्टोरेज आपके इंसेक्ट पेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ डिजीज होती है, वो क्या करेगी, इसमें लॉसेस करेगी। उसके बाद प्रोडक्ट जब आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ढोने उतारने में कुछ आपका लॉसेस हो जाता है। यानी कि आप मानो कि 5-6 महीने के अंतर्गत इसमें आपका 5 क्विंटल का लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ आपका? 5 क्विंटल का। ये आपका क्या हो गया? लॉसेस। ओके, इसमें आपका हो गया 5 क्विंटल का लॉस। अब मेरे पास कितना बचा आपका? 75 क्विंटल। अब जब मैं इसको 5-6 महीनों के बाद बेच रहा हूँ, ये वाला मैंने जो एक्चुअल मार्केट में सेल किया 75 क्विंटल, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मार्केटेड सरप्लस। यानी कि जो ये अपना 75 क्विंटल है, जब आप एक्चुअल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो इसको कहेंगे मार्केटेड सरप्लस। ओके, यानी कि जो ये 75 क्विंटल अब मैंने एक्चुअल सेल किया ना मार्केट में, तो क्या कहलाएगा? मार्केटेड सरप्लस ही कहलाएगा। बट जो मैंने निकाल के रखा था, बट मैंने एक्चुअल उसको सेल नहीं किया था, केवल निकाल के रख लिया था, बेचा नहीं था, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मार्केटेबल सरप्लस। ओके, अब आप लोग खुद ही बताइए कि अब आपका जो मार्केटेड सरप्लस है, मार्केटेबल सरप्लस से लेस देन है कि नहीं है? क्योंकि जो मार्केटेबल सरप्लस था वो आपका था 80 क्विंटल, जबकि मार्केटेड सरप्लस आपका कितना है? 75 क्विंटल, यानी कि 5 क्विंटल का लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में आपका मार्केटेबल सरप्लस लेस हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, इक्वल टू। ये तो अपना हो गया लेस देन का। ओके, इधर हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल टू की। इक्वल टू कंडीशन में क्या होता है? यानी कि मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैंने अपनी फील्ड पे किसका? कॉटन का प्रोडक्शन किया है। क्या फार्मर कॉटन का कंजप्शन कर पाएगा? आप लोग जवाब दीजिए, नहीं कर पाएगा। जब फार्मर कॉटन का कंजप्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि जो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि 80 क्विंटल, मान लेते हैं जो मेरा कॉटन का प्रोडक्शन हुआ मेरे खेत में 50 क्विंटल, ना मेरे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ना मेरे घर वाले इसका कोई यूज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में मेरे खेत में जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा मैं उसको एज वेल एज वैसे ही तो बेच दूंगा, उसको तो रखूंगा ही नहीं। रखूंगा तो किलो 2 किलो ऐसे दिखाने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जितना प्रोडक्शन जिस कंडीशन में होता है उसको एक्चुअल वैसे ही आपका मार्केट में सेल कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन को आपका कहा जाता है इक्वल हो जाता है, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस इक्वल टू मार्केटेड सरप्लस। ओके, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ था उतना ही मैंने मार्केट में सेल कर दिया। मार्केट में जो आपका सेल हुआ वो टोटल जितना हुआ, इधर इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ। ओके, ये आपका कॉटन, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉटन का। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर देन किस कंडीशन में होगा आपका, यानी कि ग्रेटर देन किस कंडीशन में होगा? ग्रेटर देन, मान लो मैंने जो रिक्वायरमेंट घर की निकाली थी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अब इसको मैंने सेल कर दिया। ये वाला जो था मैंने सेल कर दिया, ठीक है, 50 कुंटल मेरे पास था, मैंने उसको सेल कर दिया। अब मान लो कि खुदा ना खास्ता कभी ना हो,
मेरे को कोई बीमारी या मुझे कोई एजुकेशन से सेक्टर में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए किन्हीं भी कारणवश, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे तो जो पिताजी ने स्टोर करके रखा होगा, जो कुछ भी अपने पास रखा होगा स्टोर करके, यानी कि जो रिक्वायरमेंट के लिए निकाल के रखे होंगे, उसी को तो बेच करके हम लोग जमा करेंगे ना। तो ये जो 20 कुंटल था, इसी में से मैंने क्या किया, 5 कुंटल निकाल लिया अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कि अपनी दवाई के लिए जो मैं बीमार पड़ा। तो इधर कितना बचा? इधर तो आपका बचेगा 50 कुंटल, इधर मैंने इधर आपका निकाल लिया, 5 कुंटल मैंने निकाल लिया, उसको बेच दिया। तब आपका इधर क्या हो गया, मार्केटेबल कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा कि नहीं होगा? और इधर आपका ये 80 से 85 कुंटल हो जाएगा। तब इस कंडीशन में आपका मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा होगा। ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट। क्या होता है मार्केटिंग कॉस्ट? मार्केटिंग कॉस्ट दोस्तों होता है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ होता है, यानी कि प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में, कोई भी वस्तु को पहुंचने में जो भी कॉस्टें डालते हैं, यानी कि टैक्सेस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेजमेंट यानी कि मजदूर, लेबर, जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपका कहलाता है मार्केटिंग कॉस्ट। ओके, देख लेते हैं। The movement of product from the producer to ultimate consumer involves cost, taxes at fees which is called marketing cost, यानी कि जो भी उसमें आपके कॉस्ट लग रही है, यानी कि मैं फॉरवर्ड, आप लोग कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर यानी कि आप लोगों को, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप लोग कंज्यूमर हैं। तो मैंने कोई भी प्रोड्यूस किया, यानी कि मैंने गेहूँ ग्रो किया, गेहूँ से फिर आपका जाएगा, मतलब गेहूँ का आटा आपको चाहिए, तो आटा जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग उठा के इधर उधर जो भी इसमें कॉस्टें ऐड हो रही है वो आपका कहलाता है मार्केटिंग कॉस्ट। ओके, दिस कॉस्ट वेरी विद दिस चैनल थ्रू द विच द पर्टिकुलर कमोडिटी, सबका वेरी करेगा, अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग कॉस्ट वेरी करती है। ओके, प्रोसेस थ्रू विच एग्जांपल इज पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट, लोडिंग, अनलोडिंग, लॉसेस एंड स्पॉइलेज, ये आपका मार्केटिंग कॉस्ट के अंतर्गत आ जाता है। ओके, लास्ट टॉपिक इज दी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे ज्यादा जो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एमएसपी के अंतर्गत कितनी क्रॉप्स आती है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो साथियों, एमएसपी के अंतर्गत जो आती है क्रॉप्स, वो आपकी आती है 22, और ये आपकी जो वन होती है FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि FRP के अंदर, अब कहेंगे आप लोग FRP को क्यों सर इसमें जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो MSP रिकमेंड कर रहा है, यानी कि CSCP ही आपका MSP रिकमेंड करता है, और FRP को भी आपका CSCP ही रिकमेंड करता है। तो जो MSP के अंतर्गत आपकी 22 क्रॉपें आती हैं, और एक जो प्लस इसमें ऐड है वो आपकी FRP के अंतर्गत आपकी आती जो क्रॉप्स है वो आपका है क्रॉप गन्ना, शुगर केन। ओके, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब इसको लाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो जो दोस्तों गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाने का मतलब उद्देश्य था कि किसानों को उनके प्रोड्यूस का उचित मूल्य उनको मिल सके, जो गवर्नमेंट का लाने का उद्देश्य था, यानी कि जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उत्पाद कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन का एक उन्हें अच्छा मूल्य मिल सके। ओके, जो MSP है, MSP मोस्टली लाइकली रिफर्ड टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट फार्मर प्राइस क्रॉप्स ऑफ द देयर क्रॉप्स। ओके, इसका हम लोग बात कर लेते हैं। जो नॉर्मली सा क्वेश्चन काफ़ी बच्चे में कंफ्यूजन भी रहते हैं कि MSP को अनाउंस कौन करता है और साथ ही साथ MSP को रिकमेंड कौन करता है। जो आपका दोस्त MSP को अनाउंस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है और रिकमेंड आपका करता है CSCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका फुल फॉर्म है। ये पहले क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की जो दोस्तों स्थापना हुई थी, ये आपका 1965 में हुई थी,
जब इसका नाम रीनेम हुआ वो आपका हुआ था 1985 में। तब इसका नाम क्या रखा गया था आपका, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, अब जो आपकी एमएसपी के अंतर्गत 7 सीरियल्स आती है, उसमें आपका वीट, बार्ले, पैडी, बाजरा, ज्वार, रागी। ओके, फिर पल्सेस आती है 5 पल्सेस, ये आपकी है अरहर, चना, उर्द, मूंग और मसूर। नेक्स्ट है इसमें ऑयल सीड, इसमें 7 ऑयल सीड आती है जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमन एंड नाइगर एंड सनफ्लावर। ओके, नेक्स्ट है 4 कमर्शियल जो होती है, इसमें कॉटन, शुगरकेन, जूट एंड कोपरा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी क्रॉप को बोने से पहले अनाउंस कर दी जाती है, यानी कि कोई भी फसल सीजन, यानी कि खरीफ सीजन, इस समय कौन सा सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन की जो आपकी एमएसपी है, जो भी क्रॉप है, उनकी उस क्रॉप के सोइंग से ही पहले अनाउंस कर दी जाती है, जिससे फार्मर ये अनुमान लगा ले कि कौन सी क्रॉप बोने में फ़ायदा ज़्यादा है, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। बट प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होते हैं वो आपके बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी कि जो आपकी फसल की कटाई से पहले अनाउंस किया जाता है। समझ में आया होगा आप लोगों को? ओके, एमएसपी के अंतर्गत आपकी टोटल जो क्रॉप आती है 22 है, जो 1 है ऐड की जा रही है, 22 + 1 वो आपकी 1 जो है एफआरपी की है। ओके, और ये दोनों आपस में ऐड इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इनका रिकमेंडेड कौन कर रहा है, आपका सीएससी करता है। ओके, दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।